मेरा देवर रोज़ाना अपनी पत्नी को मारता पीटता था और उसके रोने की आवाज़ मेरे कमरे तक आती थी। कभी-कभी तो मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरा देवर कितना जालिम है। मैं सोचती थी कि मैं उनके कमरे में जाकर देखूं, आखिर किस बात को लेकर रोज़ाना इतनी लड़ाई होती है। आखिर ऐसी क्या बात है जिस पर दोनों में रोज़ ही झगड़ा होता है। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें दूसरों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति के मना करने के बाद भी मैं अपने देवर के कमरे में चली गई और वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता शिवम के साथ तय किया था तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं शिवम से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जब वह मुझे मेरे घर पर देखने के लिए आया था और वो पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गया था। लेकिन आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी शिवम का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो मेरा कमरा हर तरफ से फूलों से सजा हुआ था और मेरे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है, जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिए हैं। मैं अपने और शिवम के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक मुझे किसी के रोने की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरीके से सहम गई थी। कुछ समय पहले अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी। लेकिन इस रोने की आवाज़ से तो जैसे मुझे मेरे सपनों से जगा दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी, जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज़ से आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं आखिर माजरा क्या है, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, जो शादी के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मेरे पति मेरे कमरे में आ गए और जब उसने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो मुझे देखता ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो और इस लाल जोड़े में तो तुम बिल्कुल परी से कम नहीं लग रही हो। वो लगातार मेरी तारीफ़ें किए जा रहा था, लेकिन मुझे उसकी रोने की आवाज़ से घबराहट हो रही थी। मेरे चेहरे पर परेशानी दिख को देखकर मेरे पति समझ गए थे कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, इस घर में सब अपनी मर्ज़ी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को हैरत से देखते हुए पूछा, ये कौन औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है? मेरे पति ने बताया कि वह मेरी देवरानी है और वह हर रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे देवर की शादी मुझसे पहले ही हो गई थी। मेरे पति मेरे सास के बड़े बेटे थे और इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। मेरे पति ने कहा, उन दोनों पति पत्नियों का आपस का मामला है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी शादी की पहली रात है, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। शिवम की बातों में मैं ऐसे खो गई कि मुझे उस औरत के रोने चीखने की आवाज़ अब पता ही नहीं चल रही थी। शिवम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी। मेरी और शिवम की अरेंज मैरिज हुई थी। शिवम की माँ खुद शिवम का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और मुझे अपनी पसंद से अपनी बहू बनाकर लेकर आई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं शिवम को पसंद आऊँगी या नहीं, लेकिन शिवम ने पहली मुलाकात में ही मुझे बता दिया कि मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी देवरानी घर के काम कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे पूछूं कि रात को क्या हो गया था, तुम क्यों इस तरीके से रो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी देवरानी को मेरी बात का बुरा लग जाए, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया तो मैं शर्माते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई और मैं सामने बैठे अपने देवर को देखने लगी और सोचने लगी। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आ गए। मैं अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले शिवम ने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता।
शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। शिवम की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैं अपने भाई बहनों से मिली। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं और शिवम तुम्हें कैसा लगा। सब घर वालों को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और शिवम भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब शाम का समय हुआ, मेरे सास मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गई। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि शिवम बेटा क्यों नहीं आया, तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगी कि मैं आऊँ या फिर शिवम, क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर ही जाना है। शिवम को ना देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मैं बहुत बेसब्री से शिवम का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में ससुराल वालों के साथ बैठी रही। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि शिवम बेड पर लेटे हुए हैं। ये देखकर मैंने उससे पूछा कि शिवम, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। शिवम ने कहा कि हमारे घर का यही दस्तूर है। ये कहकर शिवम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने शिवम से कहा कि छोड़िए मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिवम ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नाराज़ ना हो, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। फिर शिवम ने मुझसे प्यार भरी बातें करनी शुरू कर दी। मुझसे कहने लगे कि मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा था, वह मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बातें कर ही रहे थे कि फिर से मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर हैरान रह गई मैं और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है, क्यों मेरी देवरानी रोज़ रोज़ रोया करती है। मैंने शिवम से पूछा तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वह कुछ भी करें, हमें उनसे क्या, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। देवर भी वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन शिवम और मैं एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। मैं अपनी सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवम ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। शिवम भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही मुझसे ऐसा प्यार बरसाते जैसे कि उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। जब भी मैं शिवम से बाहर जाने को कहती तो शिवम साफ साफ मुझसे मना कर देते थे। उनकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाजार ले गई। मैंने बाजार में जाकर देखा तो शिवम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से शिवम मुझे घुमाने के लिए ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात का खाना भी साथ में ही खाया। शिवम ने मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ ही अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे शिवम की यह बात समझ में नहीं आई। शिवम ने मुझसे मना किया था किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताऊं। मैंने भी ऐसा ही किया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और शिवम से बहुत खुश थी, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी देवरानी से हमेशा नाराज़ रहती और उसे ताने देती रहती थी। रोज़ रात को मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती है और मैं उस आवाज़ में खो जाती हूँ। जब शिवम मेरा उदास चेहरा देखते तो मुझसे नाराज़ होकर कहते कि तुम क्यों इस आवाज़ पर ध्यान देती हो। मैंने शिवम से कहा, अपने भाई को समझाते क्यों नहीं आप, उन दोनों पति पत्नी का झगड़ा है, आखिर बात करके झगड़े को ख़त्म करें। शिवम ने मुझसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है उन दोनों के बीच में बोलने की, और माँ इस घर की बड़ी हैं, माँ देख लेंगी क्या करना है और क्या नहीं। मैंने भी सोचा कि शिवम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिर माँ को ये सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई है उसे उनको ख़त्म करवाना चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, और एक मेरे पति हैं जो मुझ पर अपनी जान लुटाते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, और ये ना जाने क्यों अपनी पत्नी पर इतना जुल्म करता है। और उसकी पत्नी बेचारी इससे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन शिवम ने मुझसे कहा कि वह अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। मैंने शिवम से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर शिवम ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ
घर की बहू दोस्त की शादी में नहीं जाती। ये सुनकर मैं खामोश हो गई और शिवम अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर शिवम की यादों में खोई हुई थी। रोज़ की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की उन आवाज़ों की तरफ ध्यान न दूं, लेकिन मुझसे चाह कर भी रहा नहीं गया। ऐसा हो नहीं पाया। मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ ही जाता। शिवम होते थे तो वो मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते थे, लेकिन आज शिवम घर पर नहीं थे, तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को पता ना चल जाए, और दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। जब मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या माजरा है। मेरे देवर देवरानी भी मुझे अपने कमरे में ऐसे अचानक देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी। अंदर का नज़ारा ऐसा था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरे देवर और देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं, और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें से रोने की आवाज़ आ रही है। और ये रोने की आवाज़ मेरी देवरानी की ही थी। मेरी देवरानी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया और अपने पास बिठाया। मैं तो हैरत से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देख रही थी, और कुछ देर खामोश ऐसे ही बैठे रहे। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। उसके बाद मैंने अपने देवर और देवरानी से पूछा, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप रोज़ाना रोती हैं और इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आप दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने, सुलह कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बताएंगे कि बात क्या है, या फिर मैं माँ जी से सब कुछ पूछूं? ये सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया, और तब मेरी देवरानी ने मुझे बताया, मैंने और तुम्हारे देवर ने लव मैरिज की है। हम एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में किसी को भी लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं है। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे घर में लेकर आए, तभी से मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात यही कोशिश करती रहती थी कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये मुझे छोड़ दें, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लें। और मेरी सास हमेशा मेरे काम में नुस्ख निकालती, तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना ख़राब कर देती, तो कभी कहती कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी ना किसी बात पर मुझे सुनाती रहती। मेरे पति से कहती कि तेरी पत्नी को एक भी काम नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कहीं और करवा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सासू माँ लाख कोशिशों के बाद भी हमारी ये मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पाई। सासू माँ रोज़ मुझे ताने देती और मुझे कोसती रहती। जब हम दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहती थी कि मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, मेरे घर में फूट डलाने के लिए पता नहीं कहाँ से आ गई। लेकिन मैं सब कुछ सुनती रहती, कभी उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी मैं समझ गई कि ये क्या चाहती हैं, कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, आपस में खुश नहीं रहें। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। सबको ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। जब से हम दोनों ने ये करना शुरू किया तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता है और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। ये सोचकर वो बहुत खुश रहती थी और मुझे उन्होंने ताने देने भी बंद कर दिए। तब से हमने यही करना शुरू कर दिया। हम सबके साथ ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। शिवम को भी सब कुछ पता है और वो बहुत समझदार है, इसलिए वह माँ के सामने तुमसे कोई बात नहीं करता है। ना ही माँ किसी बात का उल्टा जवाब देता है, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि वो
तुमसे खुश है और तुम्हें खुश रखता है तो वह तुम्हारा भी जीना दूभर कर देंगी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब शिवम वापस आए तो वो मेरे लिए बर्गर लेकर आए। आज मैंने यह बात नोटिस की कि शिवम जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे तो छुपा कर लेकर आते थे। शिवम ने मुझे आकर हक किया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती है जो बेटों की खुशी से खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी होती है तो बेटों को कोई ना कोई राह तो निकालनी पड़ती है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुना। वो अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते ताकि माँ खुश रहे और कमरे में अपनी पत्नी को भी खुश रखते। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।